नमस्कार दोस्तों। देश में जो 2024 में मेडिकल परीक्षा हुई थी, जैसे नीट यूजी और इसके अलावा कई सारी परीक्षाएं थी जिसको लेकर विवाद हुआ था, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बाद में अब केंद्र सरकार ने देश में सभी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसको इलेक्शन के तर्ज पे, चुनाव के तर्ज पे कराने की प्लानिंग कर रही है। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये बताया था कि नीट 2025 को कराने के लिए एक नए पैटर्न को तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही बीते साल में जो प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ियां हुई थी उसके बाद कमेटी का भी सरकार ने गठन किया था। इस कमेटी को देश में एंट्रेंस एग्जाम को सफलतापूर्वक कराने से लेकर सुझाव मांगे गए थे। कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को अक्टूबर महीने में ही दे दी थी, अक्टूबर 2024 में। इसके बाद सरकार उन सुझाव पर अमल करने की तैयारी में भी है। अब इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। नीट यूजी 2024 में गड़बड़ियों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट समिति की गठन की थी। इस समिति ने परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। कंप्यूटर बेस्ड भी ये परीक्षाएं हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीट यूजी में अब तक जो नीट यूजी के एग्जाम है पेन पेपर मोड में होती आई है। अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और एरर फ्री परीक्षा कराने को लेकर प्लान कर रही है तो ऐसे में सरकार नीट यूजी 2025 के जो एग्जाम है उसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी कराने की प्लानिंग कर रही है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पेपर पेन मोड को कराना है या फिर कंप्यूटर टेस्ट, जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है सीबीटी आधारित है उसमें। उधर शिक्षा मंत्री ये कह ही चुके हैं कि सरकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहती है। अब चुनाव की तरह कैसे करवाएगी ये समझिए। चुनाव की तरह जो डीएम को जिले में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिलती है, समिति की सिफारिश को अगर देखें तो परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी डीएम जो जिला अधिकारी होते हैं उनको दी जाएगी और डीएम ये तय करेंगे कि किस जिले में कौन सा स्कूल कॉलेज में परीक्षा होगी और इस प्रक्रिया में राज्य सरकार और पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को सख्त बनाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए हर जिले में सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे और केंद्रों का निरीक्षण एनआईसी एनआईटी की टीम भी वहां पर नियुक्त की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर समेत जो कई राज्य हैं वहां पर अलग व्यवस्था, समिति ने सुझाव दी है कि अलग व्यवस्था होगी। खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब जगह पर तो जो उत्तर पूर्वी राज्यों में मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाए जाए और ताकि परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार की समस्या न हो, ऐसे भी कमेटी ने सिफारिशें दी है सरकार को। कई सेट्स में क्वेश्चन पेपर की भी बात कही गई है कि रिजल्ट जारी करने के लिए समय सीमा भी होगी। अब एनटीए को जो एंट्रेंस परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन पेपर थे उसको कम से कम 3 सेट्स में तैयार करने होंगे। इसमें हर सेट में एक ही प्रश्न अलग अलग नंबर से होंगे और एक सेट हमेशा बैकअप के रूप में रखा जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एनटीए को जेई एडवांस्ड की तरह रिजल्ट की तारीख और समय से पहले ही घोषित करना होगा। रिजल्ट जारी करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। तो कमेटी कई सारी चीजों को सिफारिश सरकार को दी है। इलेक्शन की तरह अगर देखें तो परीक्षा केंद्र को भी सील कर दिए जाएंगे और ऑफिसर भी वहां तैनात किए जाएंगे। समिति ये भी सुझाव दी है सरकार को कि हर परीक्षा केंद्र में एनटीए का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो केंद्र का ओवरऑल इंचार्ज होगा और परीक्षा के संचालन की निगरानी करेगा। पैनल ने मतदान के दौरान जैसे ईवीएम को सील करने के समान बात होती है और हो की भी जाती है, वैसा ही परीक्षा केंद्रों को भी जिला प्रशासन और पुलिस की जो उपस्थिति में सील करने की सिफारिश की गई है ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसे चुनाव में ईवीएम से जो चुनाव डालते हैं तो वोटिंग मशीन को भी ईवीएम मशीन को और फिर उस जहाँ पे सेंटर बनाया जाता है ईवीएम मशीन को रखने के लिए
उसको सील कर दिया जाता है। ऐसे ही सरकार ने कमेटी जो है, सरकार की कमेटी वो दी है कि ऐसा ही परीक्षा किया जाए, मतलब चुनाव के तर्ज पे परीक्षा कराई जाए। हालांकि सिफारिश है, सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। अगर इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।